सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स त घणियूं आहिनि, पर सिंधियुनि जी सिंधियुनि लाइ हिकड़ी बेस्ट साइट आहे रिश्तो.com, जेका रिश्तो मीट नाले फ्री मीटिंग रूम जी सहूलियत पिण प्रोवाइड कंदी आहे, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, जेको तव्हां जे होटलनि जा वॾा बिल भरण खां बचाईंदी आहे। रिश्तो.com वर्ल्ड जी हिकड़ी इहा साइट आहे जेका इहा फैसिलिटी प्रोवाइड कंदी आहे। किन सिंधी परिवारनि जो त इहो चवणु आहे त रिश्तो मीट हुननि जे लाइ हिकु लकी चाम आहे, त पोइ देर छा जी, अॼु ई कांटेक्ट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। अरे चलो यार, चलो उधर, चलो भाई जाए, ठेकेदार को तो कम से कम आने दो, तो आने दो ठेकेदार का। आखिर में सामने में इतना बालकनी है तो वो नहीं दिखाई दे रहा। फोटो काट सामने में इतना बालकनी है वो नहीं दिखाई दे रहा, खाली एक बालकनी दिखाई दे रहा है। देखो ना, सामने में बालकनी का वो नहीं दिखाई दे रहा, खाली यही बालकनी दिखाई दे रहा। अरे आई इकडे फोड़ रही लाइट से आएगा, एक गाड़ी फाड़ दिया ना, एक गाड़ी फोड़ा, हां गेट नमस्कार बाबा। ओ बाबा, आरामात जरा। अरे तू काय सगळं तोडून बसला का? चलो त्याला म्हणा इथे टाकायचं तोड पटकन। अरे हा तर सपाट जरा सांग मला तू काय ऐक उल्लासनगर महापालिका के प्रभाग समिति 3 के अंतर्गत आने वाले शिवाजी नगर ओटी सेक्शन रोड मिलिट्री तालाब के सामने उल्लासनगर कैंप 3 में पिछले कुछ दिनों से अवैध रूप से टीजी घर बनाने का निर्माण कार्य शुरू था, जो पूरी तरह से इलीगल नियमों के विरुद्ध था, ऐसी जानकारी दी गई है। इस अवैध निर्माण के खिलाफ इसी परिसर में रहने वाले लक्ष्मण हिरवाणी ने महापालिका में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। हिरवाणी ने निर्माण की अनियमितताओं को उजागर करते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की थी। हिरवाणी की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रभाग समिति 3 की सहायक आयुक्त सलोनी निमकर ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण पर तोड़ू कार्रवाई की है। यहाँ पे जो एक कंप्लेंट आई थी मुझे, एक हिरवाणी करके उनका कंप्लेंट था कि उनके सामने ही एक जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था टेयर कटर का, तो वो जो था वहाँ पे जो एक पोल है उसमें जो हाई वोल्टेज का जो वायर है वहाँ पे वो काम चल रहा था। तो वो आगे चल के बारिश के सीज़न में या तो ऐसे कुछ फ्लड के टाइम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए वहाँ पे वो एक्शन लेना ज़रूरी था, इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने एक्शन लेके वो डिमोलिशन कर दिया है। और दूसरा बड़ा उल्लास स्टेशन के इधर, उल्लास स्टेशन के यहाँ पे जो अभी नया जो अपना डेपो चल रहा है, डेपो का काम के लिए, तो वहाँ पे जो बाधित दुकानें हैं, अपना वहाँ पे एक मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, और अपना जकात नाका है, वहाँ तक हम लोग ने जो नोटिस दी है तोड़ने के लिए, तो
तो 48 आवर्स की दिए है, क्योंकि वहाँ पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए, क्योंकि बारिश का सीज़न जल्दी आने से पहले 15 दिन में वो काम करके लेना है हम लोग को। तो इसीलिए मैंने 48 आवर्स का जो उनको नोटिस जारी कर दिया है और कल से वो काम शुरू हो जाएगा डिमोलिशन का। वहीं शिकायतकर्ता हिरवानी ने भी महापालिका की कार्रवाई की सराहना करते हुए सहायक आयुक्त सलोनी निमकर को आभार जताया और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माणों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। मेरा नाम लक्ष्मण हिरवानी है और मैं रहवासी शिवाजी नगर का हूँ, उल्लासनगर 3 में, जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है। और मेरा वहाँ पे मकान है और वहाँ पे किसी ने, सामने वाले ने मकान लेके और उधर काम चालू किया है। अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन, उसको कोई भी परमिशन वगैरह म्यूनसिपालिटी का नहीं है। और 4 फुट का गैलरी वो बाहर निकाल रहा था टीयर गेटर का, और जिसके ऊपर से टाटा की हाई टेंशन की वायरें जाती है। उसको उन्होंने MACB से कैसे बाजू करवाया। हम उनको निवेदन करते थे, भाई हमारे यहाँ पे 20 रूम है, 20 लाइट के मीटर है, हमको एक बॉक्स लगा के दो जिसमें से एक ही वायर जावे और इतनी वायरें नहीं जाए, जिससे सबको, अभी ऊपर से बारिश का भी टाइम है, पर हमको उन्होंने इतने सालों में ये फैसिलिटी नहीं दी। और इन्होंने पैसे की लेन देन करके मुझे मालूम पड़ा है कि इनके आपस में बीच में 1-1.5 लाख रुपए की लेन देन हुई है। और 4 दिन के अंदर इन्होंने उधर का आधा पोल काट के और इनको छत खोल के दिया है कि ये लोग ऊपर मकान उठा सके। और मैंने कंप्लेंट किया और बहुत ही बार पहले भी कंप्लेंट किया था, पर इतनी बार कंप्लेंट का मेरे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। और अभी जो हमारी नई मैडम सलोनी जी आई हैं, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे ऑफिसर और भी आवे और इस तरह से काम करें, जिससे हमारे को, जो हम लोगों का एक उल्लासनगर का है कि हम स्मार्ट सिटी बनावे, तो स्मार्ट सिटी बने। अगर ऐसे काम होते रहे तो स्मार्ट सिटी की जगह पे डेड सिटी बनेगी है। और उन्होंने जो आज तोड़ के कार्रवाई की है, पर कार्रवाई थोड़ी कम हुई है। उन्होंने खाली उधर का जो टीयर गेटर है वो छोड़ दिए हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उनके वो टीयर गेटर भी कटिंग कर किए जाएं और इनको ऊपर के काम नहीं करने दिया जाए, क्योंकि आगे चल के इन्होंने ऊपर काम किया, हाई टेंशन की वायरें हैं, वहाँ पे MACB का एक लाइट का पोल जा रहा है जिसको उन्होंने कवर किया हुआ है। सब फोटोग्राफ मैंने उनको दिए हुए हैं। और मैंने इसके पहले भी कंप्लेंट की थी शिवाजी नगर में, जिधर मेरे मकान बना हुआ है। ये फोटोग्राफ्स है उनके, सब मैंने म्यूनसिपालिटी में सबमिट किए हैं, वारंवार कंप्लेंट की है। ये कंप्लेंटों की कापी है, ये कंप्लेंट मैंने किए हैं, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ये इतनी कंप्लेंट्स की कापी है, ये आप देख सकते हैं। 1, 2, ये 3, ये कौन से साल की हैं, ये आपको मैं तारीख बताता हूँ, 2019। तब से कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? तब से 19 से कार्रवाई नहीं हुई है। अभी ये मुझे लगा कि सुना 2-4 जगह देखते हुए कि भाई सलोनी मैडम जब से आई है तो अच्छी तरह से कार्रवाई हो रही है। इसके पहले जो ऑफिसर थे वो कार्रवाई नहीं करते थे, और मैं गया भगवान की तरह उम्मीद लेके गया, और सलोनी मैडम मुझे एक भगवान की रूप में नजर आई और उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिया। और मैं उनसे उम्मीद चाहूँगा कि मेरा जो पीछे का भी है 2019 की मेरी कंप्लेंट्स है, या उसके पहले की भी मेरी कंप्लेंट्स हैं, उसके फोटोग्राफ्स और सब कुछ मैंने कमिश्नर साहब के ईमेल पे भी भेजा हुआ है और राइटिंग में भी दिया हुआ है, और रिसीविंग भी मेरे पास है। जिसकी जो कंप्लेंट है आपकी वो भी हाई पावर लाइन नहीं गई? हाँ, उनकी भी हाई पावर, सब पूरा एरिया को उन लोगों ने कवर किया हुआ है। पहला 1 फुट कवर करते हैं, फिर उसके ऊपर वेल्डिंग करके 2 फुट करते हैं, फिर एक सीढ़ी निकाल देते हैं, फिर उसको छज्जा लगाते हैं, छज्जा लगाने के बाद में फिर पतरे चढ़ा देते हैं, पतरे चढ़ाने के बाद 2 ड्रम पानी के बाहर रख देते हैं, तो टोटल मिला के 8 फुट एरिया कवर कर लेते हैं। जबकि हमारी 12-15 फुट का एंट्रेंस था, 15 फुट की जगह पे 5 फुट का भी एंट्रेंस वहां पे नहीं बचा है। आज मुझे स्कूटर अपना लेके जाके खड़ा करने के लिए वहां पे सोचना पड़ता है मैं कहां पे खड़ा करूं। एक बाजू ये लोग अपना बना देते हैं, फिर उधर ड्रम रख देते हैं, फिर बाजू में बैठ के जीन्स का कटिंग का काम करते हैं, ये करते हैं, माना पूरा मोहल्ले को इन लोगों ने कवर करके रखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।